दिस इज़ आर्या किर में फ्रॉम सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो पहली चीज़, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? किसी भी कैटायन या फ्री रेडिकल को स्टेबल करने के लिए उसके एडजेसेंट CH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन पॉजिटिव एच इफेक्ट की। हाइपर कॉन्जुगेशन, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पॉजिटिव एच इफेक्ट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टूवर्ड्स कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया है CH3 CH2 प्लस चार्ज। तो यहाँ पे इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए इसका ये एडजेसेंट, जो इसका एडजेसेंट कार्बन है, इसे हम बोलेंगे अल्फा C एटम। और इसके साथ जुड़ने वाले जितने भी हाइड्रोजन्स हैं, C1 2 3, ये इसके एडजेसेंट CH बॉन्ड्स, इन्हें हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए ये वाला, मान लीजिए ये वाला बॉन्ड हमने इस तरह से तोड़ दिए ऐसे, यहाँ नेगेटिव चार्ज और ये प्लस चार्ज, तो आपका कंपाउंड ऐसा बन जाएगा। ये हो जाएगा CH2 H डबल बॉन्ड CH2 प्लस एक हाइड्रोजन आयन, बिकॉज यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज मिलके यहाँ पे इन्होंने एक बॉन्ड बना लिया। अब जब हम बात हाइपर कॉन्जुगेशन की कर ही रहे हैं, तो हम इसकी स्टेबिलिटी भी चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम इसकी कंडीशंस देखेंगे कि आखिर हाइपर कॉन्जुगेशन होता कहाँ का है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन आपको वहीं देखने मिलेगा जहाँ पे आपके कार्बोकैटायन के एडजेसेंट में sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन हो। तो आपका अल्फा C एटम sp3 हाइब्रिडाइज हो, और एटलीस्ट वन अल्फा H, अल्फा D और अल्फा T बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने के लिए एडजेसेंट CH बॉन्ड मस्ट है। इफ़ इसके पास एक भी CH बॉन्ड है तो नहीं है, तो ये कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। यहाँ पे हम इसकी स्टेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। जो अल्फा H बॉन्ड है, ये इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी देख लेते हैं हम। अल्फा H bond is more stable than alpha D then alpha T। ये बात हो गई हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की। अब हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी चेक कर लेंगे। तो आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग कंपाउंड्स में उनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। इस अल्फा कार्बन से जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, उतना ज़्यादा आपका कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कार्बन प्लस और फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H एटम। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 3 कंपाउंड हैं, C डबल बॉन्ड C H CH, नंबर 1, नंबर 2 C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 H। तो यहाँ पे हम जब चेक करेंगे तो इस पाई बॉन्ड वाले कार्बन के पास ये CH3 है, इस पाई बॉन्ड वाले कार्बन के पास
सिर्फ यहाँ पे आपको अल्फ़ा का हाइड्रोजन दिखेंगे, बाकी ये तो इसके साथ जुड़े हुए, इसके एडजेसेंट कार्बन पे 3 है, इसलिए यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 अल्फ़ा H। और यहाँ पे हो जाएंगे 6 3 एंड दिस 3, तो ये 6 अल्फ़ा H। तो इस केस में ये वाला कंपाउंड इसके कंपेयर में मोर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम इसके पास मैक्सिमम CH बॉन्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने के लिए। अब फॉर एन एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स आ गए जिसमें नंबर ऑफ अल्फ़ा H सेम हो जाए। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं एक बनाती हूँ, C डबल बॉन्ड C H H CH3 CH3, सेकेंड वन C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 ये थर्ड C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 H। इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपके पास 6 अल्फ़ा H है, इस केस में भी आपके पास 6 अल्फ़ा H है, और सेम हियर इस केस में भी आपके पास 6 अल्फ़ा H है। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन सेम हो गए तो हम इस कंपाउंड की सिमेट्री चेक करेंगे। तो ये वाला आपका कंपाउंड एक, यहाँ से अगर आप सिमेट्री देखिए तो ये वाला आपका कंपाउंड अनसिमेट्रिक हो जाता है। ये है आपका एक सिस फॉर्म और ये है आपका एक ट्रांस फॉर्म। तो इस केस में जो आपका अनसिमेट्रिक कंपाउंड होता है वो मोर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सिस एंड ट्रांस। तो यहाँ पे ये इसका ऑर्डर ऐसे आ जाएगा स्टेबिलिटी का, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा ऐसे। द फर्स्ट वन इज़ मोर स्टेबल। अब हमें कंपेयर करना है सिस में एंड ट्रांस में, तो स्टेबिलिटी के टर्म्स में ट्रांस फेज इज़ मोर स्टेबल देन सिस फेज, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1 3 देन 2। ये हुई बात स्टेबिलिटी की। जब हमने एलिसाइक्लिक में देख लिए तो हम एक बेंजीन रिंग में भी देख सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरह वर्क करता है। मान लीजिए मेरे पास ये एक रिंग है जिस पे यहाँ पे मैंने एक टुलरिंग रिंग है, ये एक रिंग है। तो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है ये कुछ इस तरह से टूट जाएगा, और जब ये ऐसे टूटेगा तो इसको स्टेबल करने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड भी टूट जाएगा ऐसे। तो हमारा नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। और ये आपके पास आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज विद डबल बॉन्ड। यहाँ पे ये जब इसने यहाँ पे बॉन्ड तोड़ा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मिलके यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे और आपके ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा नेगेटिव। सिमिलरली जब आगे आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेंगे। ये वाले नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए आपका ये वाला बॉन्ड कुछ ऐसे टूटेगा और इसके टूटने की वजह से यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। बाकी ऊपर की पोजीशन हम सेम रखेंगे, +6H+2, और ये आपका चार्ज आ जाएगा यहाँ पे पैरा पोजीशन पे। सिमिलरली जब आप आगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे तो ये बनेगा ऐसा। ये बॉन्ड टूट जाएगा हमारा ऐसा,
तो यहाँ पे आपका बॉन्ड फॉर्म होगा एक ये विथ नेगेटिव चार्ज हियर, और ये डबल बॉन्ड CH प्लस H प्लस। ये इसका पहला फर्स्ट RS, ये RS2, ये RS3, दिस वन इज RS4, और इसका एक लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये RS5। इस केस में हमने देखिए कि तो आपके जो सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, क्योंकि इस CH बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब जितने भी एटम्स यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे वो इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और इफ़ हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात करते हैं, मतलब इट इज़ अ रिंग एक्टिवेटिंग। ऑल्सो यहाँ पे जितने भी नेगेटिव चार्ज आए हैं, ये और ये सभी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे है, तो हम इसे बोलेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब अगर हम रिंग एक्टिवेशन की स्टेबिलिटी की बात करें, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से जितनी ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। सेम गोज़ विद द रिंग। इस रिंग के पास जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे वो रिंग आपकी उतनी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी या उतनी ज़्यादा एक्टिव होगी। जस्ट लाइक अगर आपके पास कोई एक बेंजीन फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम ये देखते हैं, हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ये 1, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें चेक करना है रिंग एक्टिवेशन। जैसा हमने देखिए, रिंग की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H एटम। इस केस में देखते हैं हम लोग, यहाँ इस केस में ये मिथाइल ग्रुप है, मतलब इस रिंग के पास आपके पास है 3 अल्फा हाइड्रोजन। ये एक इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट होंगे सिर्फ 2, तो ये हो जाएंगे 2 अल्फा H। इट्स अ टर्शरी कार्बन, सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 अल्फा H। और यहाँ पे इस कार्बन एटम की सारी वैलेंसीज कंप्लीट है, यहाँ पे आपको 0 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। सो इस केस में इस क्वेश्चन का ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। मतलब मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे लिख दूँगी, ये रिंग मोर एक्टिव होगी एज कम्पेयर टू दिस देन दिस। ये बात हो गई रिंग एक्टिवेशन की। अब जैसे हमने पॉजिटिव एच इफेक्ट देखा है, तो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है नेगेटिव एच इफेक्ट। ये तो बात हो गई माइनस चार्ज की।
अभी तक हमने देखा था कि कैसे एक CH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन आता है। अब हम माइनस H इफेक्ट में देखते हैं कि कैसे रिंग वापस कैसे वो ग्रुप हमारे रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जस्ट अभी तक हमारे पास एक CH3 ग्रुप था जो कि आपको प्लस H इफेक्ट शो कर रहा था। यहाँ पे C की इलेक्ट्रोनेगेटिव H के कंपेयर में ज़्यादा थी, लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड हो जाए तो ये हमें माइनस H इफेक्ट देगा। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन दे रहा था, यहाँ पे ये जो है ये हमारा हेलोजन ग्रुप, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव C के कंपेयर में ज़्यादा जाती है, तो ये हमारा रिंग में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। जस्ट लाइक यहाँ पे हमारी एक रिंग है, Cl Cl Cl। इस केस में ये क्लोरीन ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से ये बॉन्ड कुछ ऐसा टूटेगा। जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, हमारी नेक्स्ट रिंग ऐसी बनेगी। यहाँ पे हमने देखिए कि इस रिंग से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्लस चार्ज आने की वजह से अगेन ये एक रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। हम अगर इसके फर्दर स्ट्रक्चर बनाएं तो ये ऐसा बनेगा। ये बॉन्ड टूटा था कुछ ऐसे, ये टूटेगा ऐसे यहाँ। इस केस में जो हमारा यहाँ पे जो Cl एटम बच रहा था, Cl माइनस, ये Cl माइनस इसके साथ आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट के अगेन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हुए और यहाँ पे हमने फिर से देखा कि यहाँ पे प्लस चार्ज फिर से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ रहा है। सो ये अगेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। बस दैट्स ऑल, थैंक यू।